नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। एमएलए की खरीदारी मामले की तहकीकात पर अदालत ने लगाई आर्जी रोक। बीजेपी की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला। कस्में खाने से मसाइल हल नहीं होते और चप्पल हाथ में लेकर कस्में नहीं खाई जाती। केटीआर का बंडी संजय पर तंज। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी रही जारी। राहुल गांधी ने कबायलियों के साथ किया रक्स। वजीर हरीश राव की अजहरुद्दीन से मुलाकात। वालिद के इंतकाल पर अजहरुद्दीन को दिया पुरसा। अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश करने के मामले का पर्दाफाश करने वाले एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के अफसरान ने मेंटल अस्पताल एरागड्डे का दौरा करते हुए किया मुआयना। जहीराबाद और भैंसा में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम। अदम दस्तावेजात की बुनियाद पर कई गाड़ियां जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के मुतालिक बीजेपी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब तक इस मामले की तहकीकात रोक देने पुलिस को हिदायत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के ज़राए के मुताबिक अरकान असेंबली को खरीदने के मामले में बीजेपी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई और अदालत ने 4 नवंबर तक इस मामले पर आर्जी रोक लगा दी। इसी तरह अदालत ने 8 मुद्दई इलियान को नोटिस जारी करते हुए तेलंगाना हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के बाद मुकदमे की आइंदा समाअत मुनक्किद करने का फैसला करते हुए आइंदा समाअत 4 नवंबर को मुकर्रर की। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश मामले पर टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने तबसरा करते हुए कहा कि इस वाक़े की तहकीकाती एजेंसी जांच कर रही है, इसीलिए वो ऐसा कोई तबसरा नहीं करेंगे जिससे तहकीकात पर असर पड़ सकता है। केटीआर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, चूँकि ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, इसीलिए इस पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी मुनासिब वक्त पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। केटीआर ने कहा कि कसम खाने से मसाइल हल नहीं होते और चप्पल हाथ में लेकर कस्में नहीं खाई जाती। केटीआर ने कहा बंडी संजय की कसम की वजह से यादाद्री मंदिर का तखद्दुस पामाल हुआ है। उन्होंने कहा अब मंदिर की सफाई करते हुए इसके तखद्दुस की बहाली की ज़रूरत है। केटीआर ने कहा बीजेपी ने कौम व मुल्क के 8 साल ज़ाय कर दिए हैं। कहा इन 8 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। యాదాద్రి టెంపుల్ అథారిటీస్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, అమిత్ షా చెప్పులు మోసిన చేతులతో అక్కడ దేవుణ్ణి తాకడం అంటే అది పాపం. దయచేసి ఆ సంప్రోక్షణ ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటే కూడా చేయాలని చెప్పి వేద పండితులను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే గుజరాత్ వల్ల చెప్పులు మోసే కర్మ వీళ్ళకు ఉండవచ్చు, కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చి దేవుడిని తాకితే దేవుడు కూడా అపవిత్రమవుతాడు, మలినమవుతాడు. కాబట్టి ఆ యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి భక్తుల మనోభావాలు కూడా దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి సంప్రోక్షణ చేసి ఇట్లాంటి పాపాలకు కూడా ప్రక్షాళన చేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతున్నాను. कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी जारी है। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से ये यात्रा का आगाज हुआ। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने इनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने इनके साथ कुछ देर के लिए रक्स किया। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, AICC के रुकन जयराम रमेश, तेलंगाना CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकन असेंबली सीताक्का, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकातिया यूनिवर्सिटी के बाद तलबा के साथ साथ अदाकारा पूनम कौर ने भी हिस्सा लिया। इसी तरह राहुल गांधी को बैंकरों ने अपने मसाइल से भी वाकिफ करवाया। रियासती वजीर टी हरीश राव ने आज हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीजुद्दीन का इंतकाल हुआ था। मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब और दीगर सियासी मसरूफियात के बायस हरीश राव इनसे मुलाकात नहीं कर सके थे। आज हरीश राव ने अजहरुद्दीन की क़यामगाह पहुँच कर इनसे मुलाकात की और पुरसा दिया।
रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर रोज़ बरोज़ सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के अदला बिलखुसूस मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद ज़िले में सुबह के औकात में कहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद के कई इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद की आवाम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। शदीद सर्दी के बायस किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। तेलंगाना हुकूमत ने तांडूर के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्होंने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के मामले को मंजर आम पर लाया था। महकमे दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गनमैन अलाट करने के अहकामात जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद इसकी तादाद को बढ़ाकर 4+4 करने का फैसला किया गया। इन्हें ब्लड प्रूफ गाड़ी भी अलाट की जा रही है। इस मामले में टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को पार्टी से अलग होने का लालच दिया गया था। इस मामले ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। रोहित रेड्डी इस मामले में कलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने इनकी दी गई इत्तला पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया था। पुलिस ने इनकी शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा भी दर्ज किया था। अब एहतियाती तदाबीर के तहत हुकूमत ने इनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुराने शहर हैदराबाद में कल नमाज जुमा से कबल बारकस के एक बुजुर्ग शख्स का मस्जिद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि बारकस की मस्जिद तौहीद में हबीब अहमद बगदादी नामी शख्स नमाज जुमा के खुतबे की रिकॉर्डिंग करने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो ठहरे ठहरे ही सामने की सफ में सुन्नत नमाज अदा करने वाले एक नमाजी पर गिर पड़े। ये सारा वाक़या मस्जिद के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज रोज़ फंक्शन हॉल वाक़ गोलकुंडा में अपने हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में 300 आसरा पेंशन के कार्ड्स और 25 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीम मिल्लत बैरिस्टर कारवान और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के 25 चेक को दिया गया, जिसके अंदर आसरा पेंशन के करीब 1500 चिल्लर कुछ कार्ड बाकी है आज, मगर यहाँ पर गोलकुंडा रोज़ फंक्शन हॉल के अंदर 300 आसरा पेंशन कार्ड के डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं समझता हूँ जो बचे गए कार्ड तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मंडल ऑफिस पर जाकर, गोलकुंडा मंडल ऑफिस पर जाकर वहाँ से हासिल करें। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मजलिस के तमाम सीनियर इब्तदाई सदर मोहतमदीन और दीगर ऑफिस और गोलकुंडा मंडल ऑफिस के डिप्टी एमआरओ के तमाम सबार्डिनेट के साथ में आज का प्रोग्राम को किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन के अंदर, चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या शेखपेट मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स पेंडिंग है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह करीब में दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह हम आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के अफसरान ने आज मेंटल अस्पताल एरागड्डे का दौरा किया। आज दोपहर के औकात में डॉक्टर जस्टिस जी चंद्रैया चेयरपर्सन और रुकन तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन और रुकन श्रीनिवास राव व दीगर ने अस्पताल का दौरा करते हुए मुआयना किया। इन तमाम का अस्पताल के हुकाम डीएम एंड एचओ, मुकामी तहसीलदार और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने इस्तकबाल किया। अस्पताल के अहाते में पौधे लगाने के बाद चेयरपर्सन और मेंबर्स ने अस्पताल के अहाते का मुआयना किया और मरीजों से भी बातचीत की। उन्होंने मरीजों को फराहम किए जाने वाले खाने का भी मुआयना किया। बादशाह उन्होंने मौजूद तमाम डॉक्टरों और नर्सों से बातचीत की और अस्पताल की ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया।
इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट, अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उमा शंकर और मुकामी तहसीलदार विष्णु के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तखर में जहीराबाद पुलिस ने आज सुबह के औकात में फैयाज नगर में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। अदम दस्तावेजात की बुनियाद पर पुलिस ने 15 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 2 ऑटोस को जब्त कर लिया। इस मौके पर डीएसपी जहीराबाद वीर रघु ने कॉलोनी के हर मकान पहुंचकर तफसीली चेकिंग की और आवाम को साइबर क्राइम जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, जाली नौकरियों की पेशकश और कर्ज की पेशकश और व्हाट्सएप कॉल व मैसेज वगैरह से मुताल्लिक शऊर बेदार किया। डीएसपी ने कौन बनेगा करोड़पति जैसे लॉटरी के कॉल और तोहफे के नाम पर धोखाधड़ी से भी आवाम को आगाह किया और फैयाज नगर कॉलोनी वालों को मशवरा दिया कि बगैर दस्तावेजात और शराब नवेशी की हालत में कोई गाड़ी ना चलाएं और मुनासिब दस्तावेजात के बगैर नए अफराद को घर किराए पर हरगिज ना दें। इस मौके पर जहीराबाद टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के श्रीकांत, रूरल सब इंस्पेक्टर परमेश्वर और कोहिड सब इंस्पेक्टर सुरेश के अलावा दीगर पुलिस जवानों की टीम मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। మొత్తం వీటి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర చూడండి, పేపర్లు ఉన్నాయంటేనే బండి ఒకవేళ దీన్ని చూడు అసలు నెంబర్ లేదు ఏం లేదు. ఇటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ సీజ్ చేయడానికి ఇదంతా ఏరియా ఇది. బయట కట్టేసినటువంటి ఆవులు బర్లను తీసుకొని పోతున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర తుపాకులు కూడా ఉన్నాయి. రామారెడ్డి దగ్గర దొరికినారు ఇక్కడ నుండి పోతూ. మరి మీ దగ్గర కూడా మీకు తెలియకుండా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం అదే చూస్తున్నాం కాల్ వచ్చింది. आमिर గుడ్ మార్నింగ్ సార్. इंश्योरेंस है तो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुए तो घर वाले को कुछ पैसा होना बोले तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा. इंश्योरेंस नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता. आप लोग पुलिस को कुछ नहीं होता. उसको जो उसका जो ओनर है, ओनर साहब बोले ना, ओनर की भी डाल दिए, उससे जो जो कॉन्टैक्ट में उनको सबको डाल दिए केस में. अब अपने पास भी गए तो साल हरियाणा वाला बड़ा चोर था, उन्हें वहाँ आ रहा, वहाँ से आके वहाँ पे हमारे ये वहाँ पे कहाँ पे हमाल कॉलोनी में रह रहा, उन्हें वहाँ पे रेती के अड्डे पे लेबर का काम कर रहा, उन्हें वहाँ पे उसके ऊपर 7-8 केसेस है.
दो बाहर स्टेट से कोई आ रहा है ना, नया आदमी आ रहा है ना, उन्हें क्या काम करता है क्या है 1-10 बार पूछो और उनको आधार कार्ड और तुम्हारे पास रख लो और उनके ऊपर कहीं उन्हें कुछ क्या टाइम पे आ रहा, क्या टाइम पे जा रहा, उनका क्या है, उसका मूवमेंट क्या है, तुम लोग देख लेना। फिर उन्हें जाने के बाद चोरी करे से वाला भाग जा रहा, फिर घर जो ओनर है ना तुम जेल को जा रहे। 1-10 बार चेक करो, नहीं देना बोल के नहीं देना, लेकिन उनके आधार कार्ड प्रूफ तुम्हारे पास रख लेना। उन्हें क्या काम कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कुछ गलत काम करे तो पुलिस में बोल देना, ठीक है? थैंक यू। हाँ लिए थे ना जब, हाँ एक बार चेक करो, इधर आओ जी तुम। कौन सा साला पहन लिया? भैंसा पुलिस ने सुबह के औकात में शहर की नई आबादी और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इलाके में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी ली और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 78 मोटरसाइकिल और एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया। इस मौके पर टाउन सीआई प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टरान हनमुलू, साई किरण, मोहम्मद गौस, शिवा, दर्शन श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। क्या काम करते? బైన్సాపట్నంలోని నయాబాది ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఈ ప్రాంతంలో సరైనటువంటి ధ్రువపత్రాలు, అదేవిధంగా సరైనటువంటి నెంబర్ ప్లేట్స్ లేనటువంటి వెహికల్స్ 2 వీలర్స్ 78, అదేవిధంగా ఒక ఆటోని సీజ్ చేయడం జరిగింది. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। एमएलए की खरीदारी मामले की तहकीकात पर अदालत ने लगाई आर्जी रोक, बीजेपी की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला। कस्में खाने से मसाइल हल नहीं होते और चप्पल हाथ में लेकर कस्में नहीं खाई जाती, केटीआर का बंडी संजय पर तंज। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी रही जारी, राहुल गांधी ने कबायलियों के साथ किया रक्स। वजीर हरीश राव की अजहरुद्दीन से मुलाकात, वालिद के इंतकाल पर अजहरुद्दीन को दिया पुरसा। अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश करने के मामले का पर्दाफाश करने वाले एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के अफसरान ने मेंटल अस्पताल एरागड्डे का दौरा करते हुए किया मुआयना। जहीराबाद और भैंसा में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, अदम दस्तावेजात की बुनियाद पर कई गाड़ियां जब्त। ये थे आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230
और 9346062190।